ये प्रत्यय का पार्ट 2 है। प्रत्यय का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको प्रत्यय का पार्ट 2 मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन को जैसे खोलोगे सबसे ऊपर में प्रत्यय का पार्ट 2 का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत का प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय हम लोगों का ये है आपका अन प्रत्यय। क्या है? अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय देखो कैसे काम करता है। जैसे पांडु जोड़ अगर अन है, क्या है? जैसे पांडु जोड़ अन है तो हो जाएगा पांडव, मतलब पांडु के पुत्र। देखो इसका अन का मतलब होता है अनुसरण करने वाला या उसके वंश का कोई संतान। जैसे रघु जोड़ अन तो क्या हो गया? राघव। ठीक। शिव जोड़ अन तो शिव के भक्त शैव कहलाते हैं। उसी तरह सरस्वती जोड़ अगर अन है तो क्या हो जाएगा? सारस्वत। क्या हो जाएगा? सारस्वत। ये सारस्वत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सारस्वत। ठीक। उसके बाद शक्ति जोरन, शक्ति के भक्त, शक्ति किसको कहते हैं? दुर्गा माता को। शक्ति जोर अन क्या हो जाएगा? शाक्त हो जाएगा। उसी तरह बुद्ध जोर अन क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। तो अब आप लोग बताएंगे कि बुद्ध जोर अन बौद्ध हो गया, तो आप ये बताइए कि जैसे कुरु जोर अन, जैसे कुरु वंश थे तो कुरु जोर अन क्या होगा? तो कुरु जोर अन जो होगा वो होगा आपका कौरव। क्या हो जाएगा? कौरव। औ का र व पर विसर्ग, कुरु जोर अन क्या हो जाएगा? कौरव। उसी तरह अब आप लोग बताएंगे दनु जोर अन क्या होगा? तो दनु जोर अन हो जाएगा दानव। क्या हो जाएगा? दानव। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पांडु जोर अन पांडव, रघु जोर अन राघव। मतलब क्या है कि रघु के वंश के या शिव के भक्त, कुरु के वंश के दानव, या सरस्वती के भक्त, शक्ति के भक्त। मतलब विसर्ग है और उसके बाद उसके अर्थ को एक्सप्लेन करने वाला वो वर्ड बन जाता है। जैसे पांडु जोर अन क्या हो गया? पांडव, रघु जोर अन राघव, शिव जोर अन सेवा। ठीक, यहाँ तक बातें समझ आ गई होगी। यहाँ तक बातें समझ आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठक प्रत्यय। देखिए आपका एग्जाम्पल भी इन्हीं में से कोई एक लिया जाएगा, और मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसको, सेव में कौन सा प्रत्यय है? तो वो पे विसर्ग देखोगे, शिव जोर अन सेव, मतलब क्या है? अन प्रत्यय है। कौरव में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या है? अन प्रत्यय है। चलिए हम लोग आते हैं आगे। आगे है हम लोगों का कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। ठक और ठक ये का क्या है? टो ठो वाला ठो है और उसके बाद क्या है? क है। तो ठक प्रत्यय को हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। ये देखो एक लंबा टाइम को बना देता है या उसको मानने वाला। जैसे पुराण जोड़ ठक तो हो जाएगा पौराणिक। पुराण जोड़ ठक क्या होगा? पौराणिक। उसी तरह अगर मास जोड़ ठक है तो क्या हो जाएगा? मासिक। ठीक। सप्ताह जोड़ ठक तो साप्ताहिक। अब आप लोग समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। पक्ष जोड़ ठक पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। तो पुराण जोड़ ठक क्या हो गया? पौराणिक। मास जोड़ ठक मासिक। क पे विसर्ग, इसका सबसे बड़ा पहचान ठक प्रत्यय का लास्ट में क का विसर्ग आ जाएगा। तो अब आप लोग बताएंगे कि धर्म जोड़ ठक क्या होगा? धार्मिक। धर्म जोड़ ठक क्या होगा? धार्मिक। महर्षि का रेप क पर विसर्ग। ठीक। अब उसी तरह दर्शन जोड़ ठक क्या होगा? आप लोग बताइए। दर्शन जोड़ ठक हो जाएगा आपका दार्शनिक। क्या हो जाएगा? दार्शनिक। दर्शन जोड़ ठक हो गया दार्शनिक। ठीक। तो पक्ष जोड़ ठक पाक्षिक। तो क पर विसर्ग अगर आ रहा है और इस तरह का वर्ड आपको अब तक तो समझ आ चुका होगा कि मास जोड़ ठक तो क्या होने वाला है? मासिक। धर्म जोड़ ठक धार्मिक। दर्शन जोड़ ठक दार्शनिक। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला प्रत्यय है इमनिच प्रत्यय, और इमनिच का मतलब होता है माँ। म आकर माँ। इमनिच जिसमें लगा हुआ रहेगा वो क्या लगेगा? म आकर माँ लगेगा इमनिच प्रत्यय पे। जैसे भूज और इमनिच हो जाएगा भूमा। ठीक। ये साफ अच्छे से पहचान आएगा। पूर्ण जोड़ इमनिच पूर्णिमा। प्रिय जोड़ इमनिच, अब बताएंगे प्रिय जोड़ इमनिच क्या होगा? प्रेमा। प्रिय जोड़ इमनिच बनकर क्या बनेगा? प्रियमा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? प्रेमा। और इमनिच का साफ पहचान क्या है? मौकमय आकार। ठीक। गुरु जोड़ इमनिच बोलिए क्या हो जाएगा? ये गरिमा होगा इसका, गुरुमा नहीं, क्या? गरिमा। गुरु जोड़ इमनिच। ठीक। तो इमनिच प्रत्यय का मतलब समझ आया। भू जोड़ इमनिच तो भूमा, पूर्ण जोड़ इमनिच तो पूर्णिमा, गुरु जोड़ इमनिच तो गरिमा, और प्रिय जोड़ इमनिच तो क्या बन गया? प्रेमा बन गया। यहाँ तक बातें स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रत्यय है हम लोगों का इमनिच प्रत्यय के बाद
ये बहुत आसान है और एक प्रत्यय पक्का इससे पूछा जाता है हर साल। जैसे लघु जोड़ तल, ये तल प्रत्यय है, तो और ल क्या है, तल प्रत्यय। तो लघु जोड़ तल तो क्या होगा, तो अब देखो लघु जोड़ तल हो जाएगा लघुता, क्या हो जाएगा, लघुता। उसी तरह पशु जोड़ तल समझ में आ गया होगा, पशुता, सिंपल है। अगर अगला बात करें तो सभ्य जोड़ तल सभ्यता। वीर जोड़ तल, अब आप लोग खुद बताएंगे, वीर जोड़ तल क्या होगा बाबू, वीरता, क्या होगा, वीरता, ठीक। और महत जोड़ तल क्या हो जाएगा, महत्ता, महत जोड़ तल क्या होगा, महत्ता, ठीक। तो यहाँ तक समझ आ गई। तल प्रत्यय मतलब तौ पर आकार, तल प्रत्यय लास्ट में क्या होगा, तौ पर आकार। तो लघु जोड़ तल लघुता, पशु जोड़ तल पशुता, सभ्य जोड़ तल सभ्यता, वीर जोड़ तल वीरता, महत जोड़ तल क्या होगा, महत्ता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तरल प्रत्यय देखते हैं। तरल प्रत्यय मतलब अक्षर तर जो है, ये त्र और ल, ये तरल प्रत्यय है। तो तरल प्रत्यय देखिए बिल्कुल उसी तरह सिंपल बनेगा। जैसे यद जोड़ तरल तो यत्र मतलब यहाँ, किम जोड़ तरल कुत्र कहाँ, सर्व जोड़ तल सर्वत्र सभी जगह। अब आप लोग बताएंगे कि तरल प्रत्यय समझने में कोई दिक्कत है, कितना आसान है कि त्र अगर तरल प्रत्यय है तो लास्ट में त्र लग जा रहा है। जैसे यद जोड़ तरल तो हो गया यत्र, किम जोड़ तरल तो कुत्र, सर्व जोड़ तरल तो सर्वत्र। उसी तरह तद जोड़ तरल, तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते होंगे इसका क्या होगा, तत्र होगा। तद जोड़ तरल से क्या हो जाएगा, तत्र हो जाएगा। एतत् जोड़ तरल, तो एतत् जोड़ तरल जो होगा क्या होगा, अत्र होगा, क्या होगा, यहाँ पर अत्र, ठीक। तो अगर लास्ट में त्र दिख रहा है तो सिंपल है, ये एक ही प्रत्यय हो सकती है और वो प्रत्यय कौन सा है, आपका तरल प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तल प्रत्यय में लास्ट में ता लगता है, क्या लगता है, लास्ट में तो आकार। यहाँ देखो तो आकार लास्ट में, सब में क्या है, लास्ट में तो आकार है। और उसी तरह तरल प्रत्यय में अगर देखोगे तो सभी शब्द के लास्ट में क्या आ जाता है, त्र आ जाता है। सभी शब्द के लास्ट में क्या आ जाता है, त्र आ जाता है तरल प्रत्यय में। इसको एक बार मन से रिवाइज कीजिए, ये याद हो जाएगा। और इसमें से 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है संस्कृत में, और सीधा सीधा अगर याद रहा तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका सारा का सारा। चलिए अगला प्रत्यय हम लोगों का वो है थाल प्रत्यय। क्या है, थाल। तो देखेंगे हम लोग थाल प्रत्यय क्या है। जैसे सर्व जोड़ थाल, सिंपल है, सर्वथा। थाल प्रत्यय का लास्ट में क्या बनेगा, थाल प्रत्यय से बन जाता है लास्ट में थ आकार, क्या बनेगा, थ आकार, सर्वथा, ठीक। अब जैसे यद जोड़ थाल यथा, तद जोड़ थाल तथा। उसी तरह अब अगर कोई और भी बढ़ रहा लास्ट में थ आकर अगर आप दिख रहा है तो सिंपल है, वो कौन सा प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है। ये बहुत आसान था, थाल प्रत्यय मतलब लास्ट में थ आकर। अगला बात करते हैं तमप प्रत्यय का। तमप प्रत्यय, तमप में देखो तम लगेगा। जैसे सुंदर जोड़ तम तो हो जाएगा सुंदरतम, सिंपल, तम। गुरु जोड़तम तो गुरुतम, लघु जोड़तम तो लघुतम। उसी तरह अब बोलो कि प्रिय जोड़तम क्या होगा, प्रिय जोड़तम, शुभम नहीं, प्रियतम, क्या होगा, प्रियतम। प्रिय जोड़तम क्या हो जाएगा, प्रियतम, ठीक। तो सुंदर जोड़तम सुंदरतम, गुरु जोड़तम गुरुतम, लघु जोड़तम तमप, तमप से बनेगा तम, ठीक। तो ये अगर आपको पूछे कि गुरुतम में कौन सा प्रत्यय है तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि गुरुतम में आपका कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, तमप प्रत्यय। इसी तरह का एक और प्रत्यय है मिलता जुलता, वो है आपका तरप प्रत्यय। ये देखो कैसे काम करेगा। जैसे सुंदर जोड़ अगर तरप रहेगा, ये तमप के जगह क्या रहता, अगर तरप रहता, तरप तरप रहता तो देखो क्या हो जाता, सुंदरतर, क्या हो जाएगा, सुंदरतर, मतलब लास्ट में तर बनेगा। गुरु जोड़ तमप तरप रहेगा तो गुरुतर, लघु जोड़ तरप रहेगा तो लघुतर, प्रिय जोड़ तरप रहेगा तो प्रियतर। मतलब लास्ट में तरप प्रत्यय में क्या बनेगा, तो संयुक्त और र। तरप प्रत्यय लास्ट में क्या बनेगा, तो संयुक्त और र, ठीक। इस तरह से जैसे अभी क्या बोले, गुरु जोड़ तरप रहेगा तो गुरुतर हो जाएगा, और लघु जोड़ तरप रहेगा तो लघुतर हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आई। तो इस पेज में क्या क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े कि तल प्रत्यय मतलब लास्ट में ता, लघु जोड़ तल तो लघुता, पशु जोड़ तल तो पशुता, सभ्य जोड़ तल तो सभ्यता। अब तरल प्रत्यय में लास्ट में त्र देखे और थाल में लास्ट में था देखा। तमप और तरप आपको समझ में आ गई कि अगर सुंदर जोड़ तमप है तो सुंदरतम हो जाएगा, गुरु जोड़ तमप है तो गुरुतम हो जाएगा, और अगर लघु जोड़ तमप है तो लघुतम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम देखेंगे
ये तुमून प्रत्यय है। इसकी पहचान देखो क्या है तुमून प्रत्यय की। लास्ट में तो पर हर्षुकार और मौ पर हलंत होगा। क्या बोल रहे हैं? लास्ट में तो पर हर्षुकार और मौ पर हलंत होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मौ पर हलंत है तो इसका मतलब ये मौ पर हलंत का मतलब अनुस्वार होता है। मौ पर हलंत का क्या मतलब होता है? अनुस्वार होता है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। ठीक, जैसे खाद जोड़ तुमुन है तो ये बनेगा खादिन तुम, मतलब ख आका दो हर्षिकार तो हर्षु का मौ पर हलंत, या इसी को शॉर्ट में लिखेगा ख आका दो हर्षि का तो हर्षुकार और यहाँ पर बनेगा अनुस्वार खादिन तुम। उसी तरह गम जोड़ तुमुन बनेगा गंतुम या गंतुम, इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह दृश्य मतलब देखना, देखने से तुमुन लगेगा तो द्रष्टुम, या मौ पर, यहाँ मौ पर हलंत होगा। ठीक है, या पर क्या बोल सकते हैं? टॉ पर हर्षुकार अनुस्वार। नृत्य जोड़ तुमुन तो नर्ती तुम। अब आप लोग बताएंगे कि पठ जोड़ तुमुन क्या होगा? तो पठ जोड़ तुमुन होगा पठिन तुम। पठिन तुम में सॉरी ये पठिन तुम इस तरह का स्पेलिंग बनेगा प ठ हर्षिकार तो हर्षुकार, या तो आप अनुस्वार दे दीजिए या पर मौ पर हलंत दे दीजिए। तो पठ जोड़ तुमुन क्या बन जाएगा? पठिन तुम बन जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्त्री प्रत्यय का। स्त्री प्रत्यय का सीधा सीधा मतलब होता है वह प्रत्यय जो किसी पुरुष शब्द को स्त्री शब्द में परिवर्तित कर दे। जैसे कि अगर घोड़ा एक पुरुष शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, अगर घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। तो ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि घोड़ा से घोड़ी हो जाएगा? तो अब देखिए इसमें दो तीन ही स्त्री प्रत्यय है। पहला देखिए टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो पक्का रहता ही है, 100% गारंटी। जैसे एक जोड़ टाप एका, ठीक, ये स्त्रीलिंग शब्द है एका। अब अश्व मतलब घोड़ा, अश्व जो टाप बन गया अश्वा। तो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द तो रहता है, अश्वा मतलब होता है घोड़ी, अश्वा मतलब घोड़ी। उसी तरह शिव जोड़ टाप, शिव मतलब शिव जी है हमारे शंकर जी, और टाप लगा देंगे तो बन जाएगी आपकी पार्वती जी, शिवा जिसको कहा जाता है। तो टाप प्रत्यय में क्या है? स्त्री शब्द है, अश्वा भी स्त्री शब्द है, एका भी स्त्री शब्द है, शिवा भी स्त्री शब्द है, लेकिन इसके लास्ट में, सारे स्त्री शब्द के लास्ट में आकार होगा। क्या होगा? आकार होगा। तो सीधा सीधा टाप प्रत्यय समझ में आ जाएगा कि अश्व जो टाप मतलब क्या होगा? अश्वा मतलब क्या हो गया? स्त्री शब्द रहेगा लेकिन लास्ट में रहेगा आकार। उसी तरह शिव जो टाप हो जाएगा शिवा, अज जो टाप हो जाएगा अजा। अब आप लोग बताएंगे कि नायक जो टाप क्या होगा? सिंपल है कि अब आप लोग नायक जो टाप जो बनेगा वो बनेगा नायिका। क्या बन जाएगा? नायिका। नायक जो टाप क्या बनने वाला है? नायिका। ठीक, यहां तक स्पष्ट आ गई समझ में? गायक जो टाप गायिका हो जाएगा। तो अब आप क्या देखें, लास्ट में आकार है लेकिन वो है अगर स्त्री शब्द, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रत्यय है? वो है आपका स्त्री प्रत्यय। चलिए अब लास्ट में हम लोग देखते हैं अंतिम पेज, एकमात्र स्त्री प्रत्यय दो है इसमें मुख्यतः, तो देखते हैं कौन कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब इसमें से एक स्त्री प्रत्यय है निप प्रत्यय। ये निप क्या है? क ख ग घ अंग जो है ना, ये जो अंग होता है इस अंग को न पढ़ते हैं। अंग दुर्घीकार, अंग दुर्घीकार और प, ये क्या पढ़ेंगे? निप प्रत्यय। निप प्रत्यय क्या है? ये भी स्त्री शब्द होगा लेकिन लास्ट में दुर्घीकार होगा। टाप प्रत्यय में लास्ट में क्या था? आकार होगा। तो उसी तरह ये निप प्रत्यय में लास्ट में दुर्घीकार होगा। जैसे नर्तक जोड़ निप तो नर्तिकी हो जाएगा, तपस्विन जोड़ निप तो तपस्वनी हो जाएगा, बुद्धिमती है या लज्जावती है। तो ये सब लास्ट में दुर्घीकार दिख रहा है ना, तो उस सब में क्या है? निप प्रत्यय है। लेकिन दो गो अपवाद याद रखिएगा कि गौरी और कुमारी, दो शब्द, गौरी और कुमारी में निप के जगह, ये लास्ट में प है ना, पॉप के जगह मूर्धन स होगा, निस होता है। क्या होता है? निस प्रत्यय। गौरी और कुमारी पूछे तो उसमें निस प्रत्यय होता है। बाकी अगर दुर्घीकार वाला सब है तो सब में निप प्रत्यय होगा, और लास्ट में आकार है तो वो कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? वो स्त्री प्रत्यय होता है टाप स्त्री प्रत्यय। तो इस तरह से प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ लिया। प्रत्यय जब आप लोगों ने पढ़ लिया तो देखिए, अगर पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो अभी मिल जाएगा आपको वीडियो, और लास्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में भी खोल के आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।